कौन हैं 10 महाविद्याएं? ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति के ये 10 रहस्यमयी रूप क्यों प्रकट हुए? आखिर क्या कारण था कि माता सती ने स्वयं को 10 भागों में विभाजित कर दिया? और क्यों कहा जाता है कि जो इन 10 महाविद्याओं की साधना कर लेता है, वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है? लेकिन ध्यान रखें, यह शक्तियां सिर्फ कल्याण के लिए हैं। यदि कोई इनका दुरुपयोग करता है, तो उसे भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि तंत्र का दुरुपयोग करने वाले स्वयं विनाश को प्राप्त हुए हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय धर्म, अध्यात्म और तंत्र से जुड़े अनसुने रहस्य। हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति, उनके रहस्यों और उनकी तांत्रिक शक्तियों के बारे में। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। माता सती को जब यह पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो वे वहां जाने की जिद करने लगीं। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब माता सती नहीं मानी, तो उन्होंने अपने क्रोध में अपने 10 भयंकर स्वरूप प्रकट किए। ये स्वरूप इतने उग्र और शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान शिव भी चौंक गए। यही 10 महाविद्याएं कहलाईं। ये 10 महाविद्याएं मात्र देवी के रूप नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा के 10 रूप हैं, जो अलग-अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि कौन सी महाविद्या किन शक्तियों की प्रतीक है। 10 महाविद्याएं और उनके नाम। मां काली, संहार और पुनर्जन्म की देवी। मां काली सबसे उग्र महाविद्या है, जिन्हें काल की नियंत्रक कहा जाता है। मां तारा, ज्ञान और मुक्तिदायिनी। तारा देवी ज्ञान, मुक्ति और तांत्रिक सिद्धियों की देवी है। इनकी साधना से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। त्रिपुर सुंदरी, प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। इन्हें ललिता देवी भी कहते हैं, जो सौंदर्य और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी पूजा से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी। ये सृष्टि की शक्ति और नियंत्रण की देवी है। गलत साधना करने पर व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और जागृति की देवी। यदि कोई इनकी साधना का गलत उपयोग करता है, तो वह नाश को प्राप्त होता है। भैरवी, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। गलत साधना करने पर व्यक्ति को भयंकर मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। धूमावती, विधवा देवी और रहस्य की शक्ति। उनकी साधना अत्यंत कठिन और गूढ़ होती है, जिसे सिर्फ अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। इनके गलत प्रयोग से व्यक्ति का जीवन दुख और अंधकार से भर जाता है। बगलामुखी, शत्रुनाशिनी और वाणी की देवी। गलत प्रयोग करने पर व्यक्ति अपनी ही वाणी का गुलाम बन सकता है। मातंगी, तांत्रिक सरस्वती और वाणी की देवी। इनकी साधना का दुरुपयोग करने से व्यक्ति अपनी ही बुद्धि खो सकता है। मां कमला, तांत्रिक लक्ष्मी और समृद्धि की देवी। गलत साधना से व्यक्ति को धन हानि और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि और 10 महाविद्याओं की साधना के बारे में। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यह 2 बार आती है। पहला, माघ गुप्त नवरात्रि, जो आता है जनवरी और फरवरी में। दूसरा, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जो आता है जून और जुलाई में। यह साधनाएं बहुत गूढ़ होती हैं और तांत्रिक परंपराओं में इनका विशेष महत्व है। महाविद्याओं का दुरुपयोग और उसके परिणाम। 10 महाविद्याएं सृष्टि की महान शक्तियां हैं, लेकिन यदि कोई इन्हें अहंकार,
स्वार्थ या बुरे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां तंत्र का दुरुपयोग करने वालों को भयंकर दंड मिला। तो मित्रों, यह थी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति, रहस्य और तांत्रिक शक्तियों की अद्भुत जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो ज्ञान सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय माता दी।